फ्रेंड्स, वेलकम टू द जुगनू एस अकेडमी। आज हम जानेंगे फिंगर मिनिशिया रिकॉर्ड के बारे में। ये एक नया कॉन्सेप्ट है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल भी है ये आपके लिए जानना। और इस रिगार्डिंग सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं। तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। फिंगर मिनिशिया रिकॉर्ड, फिंगर इमेज रिकॉर्ड, ठीक है। ये एक ऐसी चीज़ है, रिसेंटली यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रोल आउट किया है इसको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के साथ टेक्नोलॉजी बेस्ड फिंगर मिनिशिया रिकॉर्ड यानी कि फिंगर इमेज रिकॉर्ड मॉडलिटी इसे कहते हैं। ये टेक्नोलॉजी है स्पेसिफिकली अगर हम कहें डिज़ाइन की गई है आधार कार्ड एनेबल्ड जो भी पेमेंट सिस्टम है उसको अनहेंस करने के लिए, उसकी ट्रांजैक्शन को सिक्योर करने के लिए, और जो इस तरह की फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ होती हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए और उसके साथ टैकल करने के लिए, इंक्लूडिंग जैसे कि क्लोन फिंगरप्रिंट्स वगैरह यूज़ करके लोग काफ़ी ट्रांजैक्शंस गलत जगह ट्रांसफ़र कर देते हैं और ज़्यादातर क्लोन फिंगरप्रिंट्स वगैरह यूज़ करके लोग कई सारी चीज़ों का मिसयूज़ करते हैं। तो इन सब चीज़ों को ये रोकेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं व्हाट इज़ फिंगर मिनिशिया रिकॉर्ड और फिंगर इमेज रिकॉर्ड, ये होती क्या है। फिंगर जो एक फिंगर इमेज रिकॉर्ड है ये एक मोडेलिटी है, अगर हम कहें एडवांस लेवल है। ये एआई मैकेनिज़्म बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो को UIDAI के द्वारा ये निर्मित की गई है, डेवलप की गई है, और ये सिक्योरिटी को मेज़र करती है विद इन द आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, राइट। और इसके बाद देख लेते हैं इसके फीचर्स क्या क्या है। फीचर्स और फंक्शनैलिटी, हाइब्रिड ऑथेंटिकेशन है। ये FMR FIR जो कि शॉर्ट वर्जन है जो मैंने पहले बताया था उसका, कंबाइन करता है टू एनालिसिस को, कंपोनेंट, दो अलग अलग कंपोनेंट को। पहला फिंगर मिनिशिया एंड फिंगर इमेज, ठीक है। ये एस्टैब्लिश करता है ऑथेंटिसिटी। फिंगर मिनिशिया का मतलब है कि आपके फिंगर की जो लाइंस होती हैं उसका डिटेल, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में उस चीज़ की स्टडी करना, ये एक ऑथेंटिसिटी एस्टैब्लिश करता है फिंगर बायोमेट्रिक्स का। अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन के दौरान इस चीज़ को यूज़ करते हैं तो लाइवनेस डिटेक्शन, ये मोडेलिटी जो है इसका प्राइमरी फंक्शन है कि ये असेस करती है लाइव चीज़ों को और एक फिंगरप्रिंट जो है वो कैप्चर करती है, और ये डिफ्रेंशिएट करती है जेन्युइन यानी कि लाइव जो आपने अभी मतलब यूज़ किया है फिंगर अपना, और जो क्लोन फिंगर है जो मतलब नकली फिंगर है लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उस तरह की जो स्पूफिंग अटैम्प्ट्स होते हैं, जो अलग अलग तरह के गलत अटैम्प्ट दिए जाते हैं विद द यूज़ ऑफ क्लोन फिंगर एक्सेट्रा, उस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करता है, अलग करता है। लाइव फिंगर जो आपने अभी लगाया है और जो क्लोन फिंगर जो पहले से ही लगा हुआ है, ठीक है। तो इन चीज़ों को जो है ये डिफ्रेंशिएट करता है। रियल टाइम वेरिफिकेशन करता है। रियल टाइम वेरिफिकेशन जो इंस्टेंट वेरिफिकेशन है उसका रिजल्ट ये ऑथेंटिकेशन के प्रोसेस के दौरान देता है। और ये जो रिबस्ट फ्रॉड प्रिवेंशन है उन सब चीज़ों को ये अलग करता है, वो चीज़ को डिटेक्ट करता है, ठीक है। क्लोन फिंगरप्रिंट्स को डिटेक्ट करता है और उसको रिमूव करता है, और जो टेक्नोलॉजी है सिग्निफिकेंटली जो रिस्क है फ्रॉड्स हैं इससे रिलेटेड उसको रिड्यूस करता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि कुछ रैशनल और इम्प्लीमेंटेशन इसका देख लेते हैं। एड्रेसिंग इमर्जिंग थ्रेट्स, रैशनल एंड इम्प्लीमेंटेशन इसका देख लेते हैं। ये कुछ इमर्जिंग थ्रेट्स को एड्रेस करता है, जैसे कि कुछ इमर्जेंस फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, फिंगरप्रिंट्स जो क्लोन फिंगरप्रिंट्स होते हैं उस चीज़ को डेवलप करते हैं, उन सब चीज़ों से ये उसको बचाता है। और कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि फ्रॉडलेंट एक्टिविटी को बढ़ावा देती हैं इंडिया में, उन चीज़ों को रोकता है। अगर हम देखें फाइनेंशियल ईयर 21 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो 70,000 तक, यानी कि 70,000 तक जो चीज़ें हैं वो रिपोर्ट की गई हैं फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ को, और ये फिगर आउट करता है कुछ भी गलत चीज़ जो हो रही है उन सब चीज़ों को। जो सिलिकॉन बेस्ड फ्रॉड्स होते हैं उनको भी ये रोकता है। फेक फिंगरप्रिंट्स क्रिएट किए जाते हैं सिलिकॉन को यूज़ करके, उस चीज़ को भी ये रोकता है, और उसमें जो सिक्योरिटी का पर्पज़ है उसको सिक्योर करता है और इम्प्रूव करता है। सिलिकॉन बेस्ड फ्रॉड जो कि अनऑथराइज्ड मनी ट्रांसफ़र किए जाते हैं फेक फिंगरप्रिंट्स को क्रिएट करके, और इन सब चीज़ों को रोकता है। और जो
क्रिएशन है AI/ML का, वो एक मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी इस एक्यूरेसी को एनहेंस करती है और ये एक फिंगर ऑथेंटिकेशन को इफेक्टिव बनाती है। और कुछ एडवांटेजेस अगर हम देख लें तो UIDAI जो FMR FIR टेक्नोलॉजी है वो एक बोल्स्टर सिक्योरिटी है जो कि मिटिगेट करती है वल्नरेबिलिटी, बूस्ट ट्रांजैक्शंस कॉन्फिडेंस और एग्जाम्पलीफाई करती है टेक्नोलॉजी को और सोसाइटी के वेलफेयर को ये इनोवेट करती है, ठीक है, इनोवेशन करती है इसका। उसके बाद देखते हैं व्हाट इज़ द यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी। इस अथॉरिटी के बारे में जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, ये एक इस्टेब्लिश हुई थी 12 जुलाई 1916 को बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ये कुछ प्रोविजंस फॉलो करती है धारा एक्ट 2016 का। UIDAI इनिशियली सेटअप की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जनवरी 2009 में, और इसके साथ कुछ ऑफिस ये अटैच्ड है ऑफिस अंडर द प्लानिंग कमीशन, और ये मैंडेट करती है कुछ चीज़ों को, जैसे कि 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो कि आधार में होता है, सबके आधार में होगा, ठीक है। इस तरह से ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, जो भी इंडिया के रेजिडेंट्स है उसको 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। एज ऑफ 31 दिसंबर 2021 UIDAI ने इशू किया था 131.68 करोड़ आधार नंबर्स, ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं AEPS क्या है। ये एक बैंक लेड मॉडल है जो कि ऑनलाइन इंटरपोर्टेबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ये अलाउ करता है, पॉइंट ऑफ सेल माइक्रो ATMs थ्रू बिजनेस और ये एक नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का। AEPS का मतलब है कि एक इजी और सिक्योर एक्सेस प्रोवाइड करता है बैंकिंग सर्विस का फॉर द पुअर और मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, स्पेशली रूरल और रिमोट एरियाज़ में। ये एलिमिनेट करता है जो OTP की ज़रूरत होती है, बैंक अकाउंट डिटेल होती है, अदर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, और ट्रांजेक्शन जो है वो सिर्फ बैंक के नेम, आधार नंबर और कुछ फिंगरप्रिंट्स के कैप्चर से भी पॉसिबल बनाया जा सकता है। इसके बाद आप ये ऑथेंटिकेशन की पिक्चर देख लें आप, जो फिंगर मिनिशिया है, किस तरह से डिटेलिंग की जाएगी इसकी, रिज आइलैंड, रिज एंडिंग, मतलब सब कुछ बहुत डिटेल भी इसको देखा जाएगा सो दैट कि जो भी फ्रॉड एक्टिविटीज़ है उसको रोका जा सके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।